गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 टॉपिक पढ़ रहे थे हम सब रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 आप लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था और 7 वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग एक बार सेल्फ से ट्राई करें। और अगर 7 वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने में, तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पर या पर्सनल नंबर पर। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें। तो 7 आप लोग क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक सेट गिवन है और इस सेट की एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स एंड रिलेशन आर गिवन है। रिलेशन आर इज गिवन a comma b such that mod of a minus b is even। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन आर में a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 रिलेशंस प्रूव करने होंगे। सो स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अब यहाँ पर देखिए ए एंड बी ये ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट्स। इसमें ए और बी दोनों एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग करते हैं, यानी सेट ए के ही एलिमेंट्स लेकर ए और बी ऑर्डर पेयर बना है। और स्टूडेंट्स ए और बी ऑर्डर पेयर इस टाइप से है कि ए और बी का सब्ट्रैक्शन करें और उसका मॉड लें तो ऑलवेज आपको इवन नंबर मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन में। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का आधा पार्ट है और आधा और भी है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। गिवन रिलेशन आर equals to a comma b such that mod of a minus b is even। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a comma b belongs to R implies that mod of a minus b इज इवन। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन है। अब आपको इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रूव करें। सो देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए गिवन है a comma b belongs to R। This implies that mod of a minus b is even। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर a कॉमा a एक ऑर्डर पेयर है और a कॉमा a एक ऑर्डर पेयर इस टाइप से है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू इवन नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो आपको मालूम होगा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मीन्स a और b ऑर्डर पेयर में a और b डिफरेंट है, बट जब आप इसमें रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन में प्रूव करेंगे तो आपको a और a दोनों एलिमेंट्स सेम रखने होंगे और इसके बाद ये इवन नंबर अगर प्रूफ होगा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, गिवन दैट दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a is equals to, this implies that
it is 0 and 0 is, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आ गया and 0 is also even। देखिए स्टूडेंट 0 होगा जो वो इवन और ऑड दोनों के केस में यूज होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 is also even and this implies that a comma a belongs to R, so R is रिफ्लेक्सिव। देखिए स्टूडेंट R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यहाँ से। इसके बाद सिमेट्रिक है या नहीं ये शो आउट करेंगे। तो देखिए आप लोग सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स अब इसमें सेकंड पार्ट इसका प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको गिवन है सिंस a comma b belongs to R, this implies that mod of a minus b is even number। तो देखिए बच्चों ये mod of a minus b इवन नंबर है, ऐसा क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि आप लोग mod 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 होती है और मॉड के अंदर -3 की वैल्यू भी 3 होती है। सो स्टूडेंट अगर मॉड a माइनस बी इवन नंबर है तो माइनस मॉड a माइनस बी इज ऑल्सो इवन। देखिए स्टूडेंट ये भी इवन नंबर होगा क्योंकि अगर a माइनस बी इवन नंबर है तो माइनस a माइनस बी भी इवन नंबर्स होगा। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें सो ये आपको गिवन होगा b माइनस ए इज इवन एंड दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a belongs to R, hence so R is symmetric। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये सिमेट्री की कंडीशन फॉलो होती है, a कॉमा b बिलोंग्स टू R है और ये शो होता है b कॉमा a बिलोंग्स टू R। अब आप देखेंगे ट्रांसिटिविटी। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ट्रांसिटिव। इसमें we have a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, this implies that mod of b is even and mod of b minus c is even। अब देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसिटिव कंडीशन के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू R। a कॉमा b अगर R में बिलोंग करता है, b कॉमा c R में बिलोंग करता है तो a कॉमा c भी R में बिलोंग करेगा अगर, तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। a कॉमा b बिलोंग्स टू R implies that mod of a minus b is even, b कॉमा c बिलोंग्स टू R implies that b minus c is even। Now sum of two even number is also even
नंबर। देखिए आप जानते होंगे अगर आप दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही फाइंड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस बी एंड b माइनस सी implies that यहाँ से b और b कैंसिल होगा, a माइनस बी a माइनस सी is even. This implies that mod of a minus c is also even. देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास a माइनस सी इवन नंबर है तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। एक लाइन और बढ़ा लीजिए बच्चों, यहाँ से एक लाइन और बढ़ाएंगे आप। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, दैट ए माइनस बी इज ऑल्सो इवन and b minus c is also even। बेटा ये एक लाइन है जो आप उससे पहले नोट कर लेंगे और अब आप यहाँ पे लिखेंगे now sum of two even number is also even। अब आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखिए मॉड ऑफ ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन, और मॉड ऑफ ए माइनस सी आपको ये शो आउट करता है स्टूडेंट्स कि मॉड ऑफ ए माइनस सी अगर इवन नंबर है, this implies that a comma c belongs to R। और स्टूडेंट्स, so R is ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा एंड हेंस R is a इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बच्चों, R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा क्योंकि इसने सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल किया है। अब देखिए स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। इसमें बोला जा रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स एक सेट है 1 3 5, इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इस रिलेशन के थ्रू रिलेट हैं। और इसी तरह से एक और सेट है 2, 4 वाला। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसका बी पार्ट, बी में फर्स्ट पार्ट देखिए, let a comma b belongs to 1 3 5। ये आपने अपने b any two elements related to each other। देखिए स्टूडेंट 1 3 5 इसके दो एलिमेंट्स आप ले लें, a कॉमा b बिलोंग्स टू 1 3 5 का इसका मीन्स है आप इसमें से दो एलिमेंट्स कोई भी ले लें और वो एक दूसरे से रिलेशन के थ्रू अटैच्ड हैं या नहीं, ये आप देखें। तो देखिए स्टूडेंट, सिंस
आप इससे अगर एक एलिमेंट 1 लेंगे और दूसरा 3 लेंगे तो a माइनस बी करेंगे आप, ये आपको वैल्यू 2 मिलेगी। 3 माइनस 5 करेंगे बच्चों तो आपको पॉजिटिव में 2 मिलेगी। और इसी तरह से देखिए स्टूडेंट, इसके आगे आप पढ़ रहे थे मॉड 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, मॉड 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स 1, 3, 5 सेट से लिए गए हैं और क्वेश्चन में आपको ये शो करना था कि ये रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए स्टूडेंट, 1 और 3 का मॉड फाइंड आउट किया 2 आया, 3 और 5 का माइनस करके मॉड किया 2 आया, 1 माइनस 5 किया 4 आया। और हियर ऑल आर इवन। सो देखिए स्टूडेंट, ए और बी आपने इनमें से एलिमेंट्स लिए और सबका सब्ट्रैक्ट करा और उसके बाद इसका मॉड फाइंड आउट किया तो आपको इवन नंबर ही मिलता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ईच एलिमेंट्स रिलेटेड टू रिलेशन आर एंड रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पर इस सेट के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि हर एक का मॉड और उनका माइनस करके मॉड निकालने से आपको इवन वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। देखिए स्टूडेंट, इसका सेकेंड पार्ट है लेट a comma b belongs to 2 comma 4, b any 2 elements, b any 2 elements related to each other। ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इसका ये मीनिंग है कि दोनों स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें और उसका मॉड फाइंड आउट करें तो आपको इवन नंबर मिल जाए। दो स्टूडेंट दो एलिमेंट्स लें, उन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें और उसका मॉड लें तो आपको इवन नंबर मिल जाए। हियर ऑल आर इवन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी इवन नंबर फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर। बट स्टूडेंट, इसी में थर्ड पार्ट बोला है, उसमें देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट, अब जो थर्ड पार्ट है वो है, इसमें जो सेट है वो 1, 3, 5 वाले एलिमेंट्स 2, 4 वाले एलिमेंट्स से रिलेट है या नहीं, क्वेश्चन में ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस बार फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा A belongs to 1, 3, 5 and B belongs to 2, 4। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है सेट A का सेट 1, 3, 5 के एलिमेंट्स सेट 2, 4 के एलिमेंट्स से रिलेट है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लें और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉड ऑफ a माइनस बी 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो देखा आपने स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्स के फर्स्ट सेट से अगर आप ए एलिमेंट लेंगे और सेकंड सेट से आप बी एलिमेंट लेंगे तो सेट फर्स्ट वाले और सेट सेकंड वाले एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपको ये ऑड नंबर फाइंड आउट होंगे। ये ऑड नंबर मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे
देखिए ये ऑड नंबर फाइंड हो रहे हैं, तो ऑड नंबर का मीन्स हुआ A, B does not belongs to R. It means A is not related to B. So स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको एक दो बार कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे घर पे, और आप लोग होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।